मरणासन हो गए थे बाबा। आओ बाबा। हाँ, ये तो पूरा यमलोक की यात्रा करके आए हैं, बैठ। हाँ, क्या हो गया था बाबा? माइक में बोलो। हमको कैंसर हो गया था प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट कैंसर। और किडनी मेरा अथी था 1.9 क्रिएटिनिन किडनी भी फेल। जब 1.5 से ऊपर दो पहुंच जाए तो किडनी भी गई। उधर से प्रोस्टेट कैंसर तो मैं कहता हूँ सबसे जल्दी अच्छा होता है लौकी में काली मिर्च और तुलसी डाल के तो जूस पिलाते हैं 3 बार। तो अभी तो प्रोस्टेट भी आ गया, पहले तो ये चंद्रप्रभा गोक्षरादि देते थे, अब तो ट्राई घन कोरी घन सब देते हैं और लौकी कल्प कराते। बाबा अब क्या हाल है? अभी ठीक है, 1.5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था। 1.5 साल पहले आए थे जी? 1.5 साल पहले आया था, और उस समय मेरा PSA 36-37 था। और अब तो 2 महीने के बाद से 2 महीने में नॉर्मल PSA 35-36। मैंने तो 400-400 500 भी लोगों का नॉर्मल किया PSA। और किडनी का कहा है बाबा? किडनी का क्रिएटिनिन था 1.9 और 2 महीना में 1 से नीचे हो गया। लो जोरदार ताली बजा दो। नाम तो बताओ बाबा। अजय कुमार सिन्हा। क्या नाम बताए? अजय कुमार सिन्हा। अजय। लो भाई, अजय की विजय हो गई। कहाँ से आए बाबा? बिहार भोजपुर। हाँ, ये बिहारी किसी के पीछे पड़ जाए ना तो उसको खदेड़ के ही छोड़ते हैं। हाँ। अंग्रेजी दवा में हमको अंग्रेजी दवा से इतना हमको हानि हुआ, बहुत अधिक हानि। तो वो हमको बोला कि कीमो चढ़ाना है ना, तो अब मैं तुरंत वहाँ से भाग कर यहाँ पर आ गया। भाग के आ गया। उसके बाद फिर बोला कि मैंने तुमको हम पर कैंसर में तो बोलते मर जाएगा, तो हम पर विश्वास कैसे हो गया बाबा? इसलिए कि 2001 में हमको बहुत अधिक भयानक रूमेटिक आर्थराइटिस हुआ था। पूरा पैर मेरा टेढ़ा हो गया था, पैर सीधा नहीं हो रहा था, और आयुर्वेद अंग्रेजी दवा में हमारा और ख़राब होता गया। उसके बाद मैंने बनारस BHU में दिखाया था आयुर्वेद से, अब मेरा पैर पूरा ठीक हो गया, हाथ हुआ पूरा। पहले आर्थराइटिस ठीक कर रहा था, अरे बोले वो तो छोटी सी जगह गया था वहाँ से ठीक हो गया था। अब तो योग के आयुर्वेद के सबसे बड़े संस्थान में जाऊंगा तो मैं कैंसर पर विजय पालूंगा। ये विश्वास इनको यहाँ लेके आ गया। इसी विश्वास से मैं यहाँ पर आया, और उसके बाद फिर बोला कि आपका तो बहुत खराब है, आप नहीं ले रहे हैं, आपको अब रेथी लेना पड़ेगा, रेडिएशन लेना पड़ेगा। भाई क्यों? रेडिएशन सब बता दिया। हाँ, इसलिए कि मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, इसलिए कि जनवरी में हमको सर्दी हो गई। सर्दी होने के बाद से खाना पीना बंद हो गया और हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो कम फिर मैं यहाँ पर आ गया कि मैंने हमारा थोड़ा हीमोग्लोबिन भी अच्छा स्वस्थ हो जाए, क्योंकि खान पान बहुत अच्छी है। अब खान पान स्वस्थ होना चाहते हैं, इसलिए आप। उम्र कितना हुआ बाबा? हमारा 69 साल। अरे देखो, 69 साल की उम्र में इतनी हिम्मत। चल खुश रह जाए भाई, इतनी हिम्मत 69 साल की उम्र में है। ये विश्वास होना चाहिए। कल एक मैया आई, वो भी 69-70 साल की थी, बड़ी स्मार्ट सी। बाबा जी हमको बड़ा हौसला है, आपने बोल दिया हम ठीक हो जाएंगे। ये पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। हाँ, हाँ। आओ बाबा। हाँ। टाइप 1 डायबिटीज, हाँ? इंसुलिन भी बंद हो जाता है, उसको भी बुलाते हैं। कमलेश जी तुम ही हो? जी गुरुजी। कहाँ से आए बेटा? मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से। तो कौन सा दुर्ग जीत लिया, कौन सा किला जीत लिया? बेटा इधर। कब से हुई थी शुगर? आज से 1.5 साल पहले शोल्डर एब्सेस और लीवर एब्सेस का प्रॉब्लम आया था। उस टाइम में आइडेंटिफाई हुआ था टाइप 1 डायबिटिक। उसके बाद डॉक्टरों ने बेसेलॉग इंसुलिन 10 यूनिट जो है लेने के लिए सलाह दिया था, तो वो कंटिन्यू ले रहा था। उसके बाद फिर पिताजी जो है रोज़ आस्था चैनल के माध्यम से आपका कार्यक्रम देखते हैं, और हम भी जब टाइम मिलता तब देखते थे। तो वहाँ से हमको जो है प्रेरणा मिली, और आपके आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से हम जो है यहाँ आए। और पहले ही दिन जो है हमारा जो है इंसुलिन टोटली बंद हो गया। पहले ही दिन बंद हो गया। और अभी पूरे रिपोर्ट्स, इसको कहते हैं श्रद्धा की, विश्वास की पराकाष्ठा। और अभी पूरे रिपोर्ट्स जो है रोज हम चेक करते हैं, रोज नॉर्मल आ रहे हैं, रोज ही नॉर्मल आ रहे हैं। और जो डाइट है और जो योग है और जो सलाह दिया गया है आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो पूरा फॉलो। बस इसको 2 महीने फॉलो करना बेटा। जी 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 एकदम नॉर्मल। इंसुलिन पूरी दुनिया में कहीं छुड़ाया जाता है तो इकलौती जगह पतंजलि है। पतंजलि वैन्यास योगाग्राम निराम है। चलो बेटा खुश रहो। जय हो जय हो जय। एक और बीमारी है, थोड़ा कम बोलते हैं, अटैक्सिया। कई काफ़ी आए हुए थे, बोले बाबा जी तो अटैक्सिया में भी फ़ायदा हो गया। मैंने कहा अटैक्सिया में हाथ पैर अटकते हैं, गर्दन अटकती है, कुछ नहीं, वात रोग है। तुमको क्या फ़ायदा हुआ बाबू? प्रणाम आचार्य जी।
इनको सर्वाइकल डिस्टोनिया था। हाँ, सर्वाइकल डिस्टोनिया, अटेक्सिया। 6 महीने पहले डायग्नोज हुआ था। हाँ। उसके बाद कुछ और आराम नहीं क्या लगा। क्या क्या होता था उसमें? पूरी गर्दन गर्दन सीधी यहाँ आ जाती थी। ऐसे ऐसे, यो बहुत बुरी, मतलब ऐसे लगता है अपने साथ हो क्या गया। और इसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, केवल योग से इलाज है, आयुर्वेद से इलाज। कमर से भी बैंड हो गया, कमर से भी चलने प्रॉब्लम आई थी, गर्दन पूरी गिर रही थी। बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसमें आत्मविश्वास तो कमजोर हो पेन गया था। किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल भी काम नहीं करते। लो, आत्मविश्वास कमजोर हो गया था, हाथ में गिलास भी नहीं पकड़ पाते थे। कोई गिर जाती थी। अब क्या हाल है? अभी सुबह 4 बजे रूम से निकलते हैं और रात को 8 बजे रूम पे पहुंचते हैं। इतनी ज्यादा दिन भर सक्रिय रहती है। दिन भर ला, पूरी एक्टिव हो गई। लो, सर्वाइकल, मैं बिल्कुल नहीं अटेक्सिया, डिस्टोनिया। मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाती और बैठ भी नहीं पाती थी। अब यहाँ आके मैं दिन भर भाग दौड़ करती हूँ, फिर भी मेरे को दिन भर भाग दौड़ करती है। 4 बजे से 8 बजे तक पूरी एक्टिव रहती है। अब चल के फिर भी दिखा। मैं एक्टिव। क्या नाम है? उषा वैष्णव, कहाँ से हो? राजस्थान से। चल के दिखा। उषा, हाँ, चलो थोड़ा बहुत मामूली सा बचा है, चलो वापस आओ। हाँ, ये तो अच्छे से चल रही है। थोड़ी सी टेढ़ी है गर्दन, वो भी सीधी हो जाएगी। अब बाबू इसको अच्छे से करना। मैं पहले तो रो रही थी, अब तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। मैंने पहले तो मैं रो रही थी। मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं जीऊँगी। हाँ, मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं जीऊँगी। ऐसा लगता फिर मैं कोई होता कि मेरे बच्चे छोटे छोटे, उनको देख देख के रोना आता। यहाँ आई तो मेरे को बहुत अच्छा सच में ये अलग तरह की भाव चेतना हो जाती है जब दिखता है ना कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। तो फिर बच्चों को देख के रोना आता है कि इनको कौन पालेगा। हाँ? यहाँ पे आके मैं बहुत एक्टिव हो गई और बहुत अच्छा फील अब होने बेटा लगा तो मेरे को। पूरी अच्छी हो जाएगी, है ना? बस चल, खुश रहो, आशीर्वाद। देखो, बहुत कष्ट होता है। एक एक बीमारी ना छोटी सी भी बड़ा दुख देती है। ये तो बड़ी बड़ी बीमारी है। चलो, खुश रहो बेटा, तेरे को भी कुछ फायदा हुआ। बाबा जी मैंने 6 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम किया है लेके तो आया था पत्नी को, ये भी ठीक हो गया। और 1 महीने के अंदर योग और डाइट से मैंने 17 किलो वजन कम किया है। अरे तो कड़ा इतना मोटा था तू? 17 किलो वजन कम किया। मेरा माइग्रेन लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। लो, ये तो जो है ना, एक के साथ आते हैं लेकर के, वो भी ठीक हो जाते हैं। और स्वामी जी इस 1.5 महीने के अंदर मैंने कमर 2.5 इंच कम की है। क्या खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। वैष्णव जी आओ जी। अरे बैठे बैठे प्राणायाम करो, चुपचाप नहीं बैठना। ओम बाबूजी। हाँ हाँ, स्वामी जी मैं हरियाणा के जिला यमुनानगर से के नाम भाई? आया हूँ, सुरेंद्र कुमार जी। क्या 48 साल उम्र मेरी थी। और मेरे को पूरे शरीर में लकवा गया था जी। पूरे शरीर में? हाँ जी, सिर्फ एक टांग बची थी जी। और हाँ जी, हाँ जी, बेड रिडन हो गया? बिल्कुल डेड हो गया था जी। मेरा दूसरा जन्म होया जी ये। सच्ची बोल रहा तू? हाँ जी, मेरी जीभ बिल्कुल बैठ गई थी। खाना पीना मेरा बिल्कुल बंद हो गया था स्वामी जी। फिर ठीक कैसे हुआ? स्वामी जी मेरे बच्चों ने टीवी पे आस्था चैनल पे देख देख करके ना योग कराया मेरे से। हाँ योग प्राणायाम कराया जी। हाँ। और स्वामी जी 2 महीने मेरे बच्चों ने कराया जी। अब फिर और खुद करता उसके रहा? बाद मैं खुद करने लग गया जी। हाँ, दरवाजा बंद करके जी स्वामी जी हर आधे घंटे बाद मैंने योग प्राणायाम कर प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम हाँ जी, विलोम, हाँ जी। ये लग गया रहा। हाँ जी, इसमें लगा रहा जी। अब और ठीक हो गया स्वामी जी अब तो सिर्फ 20% रह गए, 80% ठीक हो गया। मेरी फिंगर रह रही जी सिर्फ। ये भी ठीक हो जाए। हाँ जी, आप जी की कृपा से स्वामी जी मेरा दूसरा जन्म हुआ स्वामी जी। ये हुआ कैसे था? ये बीपी बढ़ा था कि और कुछ हुआ था? स्वामी जी मेरे को ना बुखार आया हल्का सा, और दवाई ली, डॉक्टरों ने टेस्ट किया, मैं टाइफाइड निकाल दिया। और टाइफाइड की जो 4 दिन दवाई खाई उससे बीपी बढ़ गया स्वामी जी। लो, बीमारी और कुछ, दवाई कुछ, और बेचारे को हाँ जी। छोड़ना हो गया। डॉक्टरों ने मेरे को ये कह दिया था कि 5-6 साल में ठीक हो गया, नहीं तो कोई मरेगा। गारंटी नहीं है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने कह दिया। परिवार वाले भी, रिश्तेदार, मित्र प्यारे सब यही देख कर कहा थे भी इसका बचना मुश्किल है। अंतिम दर्शन के लिए आने लगे हाँ होंगे जी, कुछ स्वामी तो। जी ये तो मेरा दूसरा जन्म है, आप जी की कृपा जब से बीमार हो हुआ, जाओ ना स्वामी कहीं जी। आदमी, मारे लोग, अगर तो मरने वाला है, चलो एक बार लास्ट में लावा इस तरह। हाँ जी, हाँ जी,
ये ला मेरा ला। दूसरा जन्म है स्वामी जी। चलो भाई खुश रहो। अब इसको करते रहना। अब यहाँ न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट दे रहे हैं जी, ना, जी। हाथ पैरों में पूरी ताकत आ जी जाएगी। जी जी जी। अब मैं 3 दिन से स्वामी जी यहाँ पे आपका आशीर्वाद लेने के लिए भी स्वामी जी के पास आशीर्वाद जरूर लेना जा करके, और संसार को दुनिया को जरूर बताऊंगा भाई जिसको डेड डॉक्टर कहते थे कि ये बचना मुश्किल है, और स्वामी जी की कृपा से योग करके प्राणायाम करके वो बच गया। वो बच गया। अरे रे। चलो भाई सुरेंद्र, है ना, खुश रहो, राजी रहो। आओ बेटा, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। देखो ये सब होता है सब करने से। हाँ, श्रद्धा भक्ति तो रखो हृदय में, प्रणाम सर। करो लेकिन पूरा। बैठो बेटा। क्या फायदा हुआ? मेरे को यूट्रस में गांठ हो गया था। यूट्रस में गांठ, ओवरी में सिस्ट, ब्रेस्ट में गांठ, फिर कैंसर बता देते हैं। तो बेचारी रात नहीं डरे, पता नहीं कब मरूं। फिर उसके प्राणायाम करके और मेडिसिन लेके ठीक की हूँ मैं। कहाँ, महाराष्ट्र से आई है? नहीं, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। क्या नाम है? बुधेश्वरी साहू। ठीक हो गई? ठीक हो गई। लो भाई, ये माताओं बहनों को बहुत गांठें हो जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से पता नहीं कुछ वो ऐसी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होती है, कहीं पर भी गांठ पैदा हो जाती है, फिर डर जाते हैं। तेरे को भी खूब डराया होगा हाँ। कि तुरंत यूट्रस रिमूव करा दो। हाँ, निकालने के लिए बोल दिए थे। फिर मैंने 3-3 घंटा प्राणायाम की। और कपाल अब तो भाती। सिस्टोग्रिट और वृद्धिवादिका काचनार इतनी औषधियाँ भी, और सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये पंचामृत और बताते हैं, और पी लो, ठीक हो जाती है। तूने क्या ठीक किया भाई? मेरा टेल बोन ठीक हुआ स्वामी जी। हाँ, टेल बोन का बहुत इसको टूट गया था, मैं बाथरूम में नहाते समय गिर गया था फिसल के, टूट ही गया था। टूट गया था वो। अलग बड़ा हिल रहा था भयंकर वो, टेल बोन अलग- का पेन तो ना, फिर यहाँ नीचे सबसे नीचे वाला वो है ना, रीढ़ की हड्डी की पूंछ। जी। अरे बड़ी खतरनाक होती है उसका दर्द। फिर डॉक्टर उसको निकालने के लिए बोल दिए थे, उसको निकालना पड़ेगा करके। तो मैं योगा प्राणायाम किया, और अपने शहर में ही धमतरी में, छत्तीसगढ़ में पतंजलि का दवा ले लिया। वेलनेस में अपना पतंजलि वाली मैडम बैठती है, उनको दिखाया तो वो D3 करके विटामिन वाला दी टेबलेट, और योगा प्राणायाम करता रहा, और पता ही नहीं चला कि कब ठीक हो गया। लो, कब ठीक हो गया पता ही नहीं लगा। पहले मैं बैठ नहीं पाता था, गाड़ी चलाने में, कार चलाने में बहुत दिक्कत होता था। असह्य पीड़ा होती है। ये जो बड़ी बीमारियां हैं ना, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट, कैंसर आती है, अलग है। छोटा सा कहीं दर्द हो जाए ना, टेल बोन में पेन हो जाए, थोड़ी सी बवासीर हो जाए, तो आदमी मतलब ध्यान फिर भगवान में ना लग करके यहीं ध्यान रहे फिर तक कि ये क्या हो गया। एक एक बीमारी बहुत कष्ट देती है, और सारे रोग कष्ट योग से दूर होते हैं। उसकी जिंदा प्रमाण आप यहाँ पर देखते हो। स्वामी जी, मेरे बाल भी कुछ जगह हैं इधर पीछे। अच्छा। अभी 6 महीने पहले और आया था, आप मेरे सिर पे हाथ डाले थे। अभी दोबारा डाल देता हूँ। जी, और सच में इसके तो बाल आ गए। इधर खाली हो गया था। हाँ, और केश कांति देख के बताते- एक सीसी लगाया हूँ स्वामी जी, बस एक ही शीशे सीसी में लगाए। काम हो थोड़ा गया। कंजूसिंग क्यों कर रहा, और लगा ले। और लगाऊंगा। हाँ, केश कांति एडवांस। हाँ, ये सच में बाल आ जाते हैं। पहले हम बोलते थे आयुष्मान भव, आजकल हम बोलते हैं केशवान भव। सच में केश आ जाते हैं। जाओ, बस वो केश कांति लगाया करो। सच्ची बात है, मैं गंजे लोगों को देखता हूँ, मुझे बड़ी दया आती है। अरे केश कांति होती है, वे गंजे क्यों है? दंत कांति होती है, उनकी बत्ती सी गड़बड़ क्यों है? एलो कांति, एलोवेरा होते हुए इनके चेहरे पर दाग क्यों है? पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट होते हुए लड़खड़ा क्यों रहे? लिवोग्रिट और रीनोग्रिट होते हुए इनकी किडनियां गड़बड़ाई क्यों है? मेधावटी मेमोरग्रिट ओमेगा होते हुए इनके दिमाग में उथल पुथल क्यों मची हुई? इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना दी। दुनिया में कोई आदमी एक बीमारी के ऊपर महारत हासिल कर ले तो दुनिया में कहते भाई दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है। सारी दुनिया में सारे डॉक्टर, WHO, पूरा वर्ल्ड का हेल्थ सिस्टम जो नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से हुआ है। इतना बड़ा काम हुआ है, बहुत जोरदार काम है। अरे भाई अब तो अपना भला कर लो, थारे लिए कर रहे हैं ये। आजा बहन, प्रणाम मैया। कहाँ से हो बहन? बाबा जी मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ। और 1999 से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था। ये बड़ा इसमें खून निकलता है, और फिर जो खून निकलता देखे तो आदमी ऐसे डिप्रेशन खून में आ क्या, जाए। मेरा तो हीमोग्लोबिन 6-7 हो जाता था।
और बहुत परेशान रहती थी, मतलब कपड़ों में भी बस वो ब्लीडिंग हो जाती थी, ब्लीडिंग भी सब कुछ। और पेन और सही होता कहीं, अंदर। कहीं जाना तो यही पहले यही चिंता कि कैसे जाऊंगी। तो तब उम्र भी कम थी, अब तो उम्र ठीक हो गई और अब रोग भी चला गया। कैसे? बस सिर्फ आपका प्राणायाम किया और बहुत कम कुटाजिरिष्ट खाया मैंने। कुटजारिष्ट और बहुत कुटज कम खाया, करना। पर आपका प्राणायाम और आपको बहुत शत शत प्रणाम। आपने मेरे को भक्ति रखी। बहुत। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम नीना खुराना। लीना तो लीन हो गई गुरु नीना, में। नीना, नीना। और बस अपना करती रही नीना। मुझे आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं इनको देखती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, वो जो हरि भैया हैं, भजन मन भजन खूब सारा सुनते। दिन खुश रहता है। चलो भाई, हरि के लिए और अनुराग हरि- वासने हरि जी तो के लिए मुझे भी बहुत- जोरदार ताली बजा। हरि जिस दिन नहीं आते उस दिन मुझे अच्छा नहीं अच्छा, लगता। हरि नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता। हरि अरे को रोज देखते आया हो- कर हरि। हाँ, हरि हाँ। मुझे, हाँ, हरि के लिए बहुत प्यार है मेरा। ठीक है, जय श्री कृष्ण। बैठो। गुरुजी मैं मथुरा से हूँ। नाम कृष्णा है मेरा। और मेरे अर्थराइटिस हो गई थी, ऐसी हो गई थी कि मैं उठ भी नहीं पाती थी। ये आर्थराइटिस ना इतना पीड़ा देता है ना, आदमी को गठड़ी सी बन जावे, और गठड़ी सी मैं बन करवट जावे। भी नहीं ले पाती थी गुरुजी। इतना भयंकर। हाँ, और ऐसी लगती थी खांसी ना आ जाए मेरे को, खांसी आ गई तो जान निकल गई। और मैं आपको देखती रहती हिलो थी। डुलो ही नहीं जावे, हिलना फिरना हिलना डुलना। गुरुजी ऐसी हो गई थी, बहुत परेशान थी विशेष, और करवट भी नहीं ली जाती थी। तो अब क्या हाल है? अब मैं एलोपैथिक दवा खाई, उन्होंने कहा कि जिंदगी भर दवा खानी है। हाँ, पेन किलर स्टीरॉइड देते हैं। और मैं आपको देखती थी, आपको मैं अपना बहुत दिन से गुरु मानती हूँ, तो मैं बहुत श्रद्धा से करती थी गुरुजी। हाँ। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं गुरुजी, पूरी ठीक हो? बिल्कुल। अब कुछ दवाई नहीं खाती। अब दौड़ती फिरती है? बिल्कुल, परिक्रमा लगा के आती हूँ गुरुजी। परिक्रमा? हाँ। 14 किलोमीटर कितने? गोवर्धन की भी लगाती हूँ और वृंदावन की भी लगाती लो हूँ। भाई, वृंदावन की गोवर्धन की सब परिक्रमा लगावा और मैया अच्छी हो गई। बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी में। नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा, ये तो कृष्णा। जय श्री कृष्णा भाई। जय श्री कृष्णा देखो, गुरुजी मेरे बेटा की तबीयत खराब है। वो तेरा बेटा भी अच्छा हो जाएगा जब तू अच्छी होगी। आर्थराइटिस बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी। ये लो, छोटी बाबू आ गई है। प्रणाम स्वामी जी। तेरे को क्या हो गया था बाबू? स्वामी जी, मुझे तो ना, मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, मैंने योग प्राणायाम ध्यान से ही ठीक किया है। चाहे वो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन एंजाइटी आजकल बच्चों को ही हो जाता है। और फिर मुझे ओवेरियन सिस्ट हुई। हे राम, ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ओवेरियन सिस्ट और पीसीओडी हो जाता है। अभी परसों एक बेटी मिली, बोले बाबा काम ना, बोले बाबा जी दाढ़ी मूछ आ गए थे, और बच्चे होने और शादी होना तो बहुत दूर की बात, बहुत बुरी हालत थी। प्राणायाम से ठीक होगी। बच्चे को साथ मिलाई, बच्चे का नाम ही वैदिक रखा। अब क्या हाल है बेटा? मुझे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, लेकिन मुझे बहुत डर लग गया था, तो मैंने योग दबा के प्राणायाम किया। शुरू किया। ये मुझे आसान तरीका लगा पहले। हाँ, और बड़ा अच्छा है, बैठे बैठे कर लो। लेकिन हाँ, मैंने प्राणायाम किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरी सिस्ट जो है वो लो, बिल्कुल गायब 1.5 हो महीने में जल्दी काम कर दिया बेटा जी, तूने तो। बिल्कुल, बड़ी हिम्मत वाली है। बिल्कुल। क्या नाम है बाबू आपका? ऋतु। और फिर मुझे डिस्क प्रोलैप्स भी हो गया था कुछ 2 साल पहले, वो भी, उसके लिए भी मुझे सर्जरी बताई गई वही थी। राम, सब बच उसके लिए गए। भी मैंने योगासन किए। क्या नाम बेटा आपका? ऋतु। रीतू। और करती क्या है? जी, मैं एक CSR फाउंडेशन के साथ काम लो, करती हूँ। अब अपना काम भी ठीक से कर रही है, खुश है बेटी जी। और माँ ने इसको प्रणाम। प्रेरणा की। ये माँ हमारी पुरानी जी शिष्या है। बिल्कुल, बहुत बड़ी भक्त है आपकी। मेरे को तो बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो ओवरी में सिस्ट हो गई थी। इसको भी सिस्ट थी। लीवर 4th ग्रेड का ठीक कर लिया मैंने। हैं? 4th ग्रेड का। 4th ग्रेड का फैटी लीवर भी था। मैं खाने पीने में दिक्कत वो बहुत करती हूँ ना, समोसे खाती हूँ खूब। लेकिन समोसे खा खा के खुद ही समोसा हो गई। उसमें क्या है, फिर मैं आपके पास इधर आती हूँ, 7 दिन में इधर रहती हूँ, अपने सारे आप को समोसे ठीक- निकाल के जाती है। बिल्कुल ठीक हो के जाती हूँ। अभी तो अनुराग डॉक्टर साहब को मैं देखती हूँ, इनका तो इतना ज़्यादा, मैं समझ लो सुबह 4 घंटे शाम को मैं तो टीवी अस्थाई लगाती हूँ। और अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, स्कूल चलाती पंजाब से,
और अभी मैं जम्मू में हूँ, वहाँ सेट हो गई हूँ, आपको पता ही है। तो वहाँ पे भी हमने अब भारतीय शिक्षा बोर्ड सबको योग सिखाते, योग कक्षा बोर्ड से जुड़ गई हूँ। हाँ चलो जी। भाई, जोरदार अभिनंदन है। भारतीय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा की आज़ादी, अभी चिकित्सा हम की आज़ादी, भारतीय आर्थिक शिक्षा आज़ादी, बोर्ड का भी वैश्विक- पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत से स्कूल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलो, बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत रोगी डोडा से आने वाले हैं अभी, तो वो भी सारे। अब समोसा दक्षिणा दे जा, मुझे दान दे जी जा। बिल्कुल, बोल, मुंह से बोल, समोसा नहीं खाएगी। आज के बाद नहीं खाऊंगी, समोसा नहीं खाऊंगी, बहुत खा बिल्कुल नहीं लिया। खाऊंगी, बहुत खा लिया। अभी वैसे भी 60 साल की हो गई ना। हाँ इस ठीक साल। है, खा पी लिया। नहीं खाऊंगी अब। हाँ चलो बाबू। हाँ धन्यवाद जी। अच्छा, इस समोसे में कुछ भी नहीं रखा, खाली मैदा और अंदर उसमें थोड़ा धनिया और आलू भर के रखते। एक दिन मैंने उसको पूरा उधेड़ उधेड़ के देखा, कोई भी खाने के लायक चीज़ नहीं मिली, तो मैंने उसको फिर ऐसे ही फेंक दिया। जी जंतु खा लो भाई। क्या है उसके अंदर? समोसे में पानी पूरी, जिसमें सड़ा हुआ सा पानी और उसमें पता नहीं क्या गंध सा, उसी को खाते रहते। पानी पूरी कुछ नहीं, पानी पूरी में सड़ियल सा पानी और मैदा की वो उसका खोल। मतलब दिमाग, कुछ अच्छी चीज भी खा लो, समोसे, पानी पूरी और पता नहीं क्या। लेकिन बहुतों को तो उसी को देख के मुंह में पानी आता है और फिर उसी में फिसल जाते हैं और फिर दुखी होते हैं, रोगी होते हैं। हाँ बाबू। प्रणाम आपको। मेरा नाम कालिका प्रसाद है, मैं देहरादून से आया हूँ। कालिका प्रसाद जी बाबा जी। क्या फायदा हुआ आपको? मुझे प्रोस्टेट हो गया था, प्रोस्टेट की और 60 ग्राम बढ़ गया था। 60 ग्राम? जी। तो उसको तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया था अजय बाबू को तो। और आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या हुआ? कालिका प्रसाद। कालिका जी, इनको प्रोस्टेट बढ़ गया, 20 ग्राम से 60 ग्राम हो गया। 60 ग्राम हो गया था जी। अब क्या हाल है? अब ठीक है, नॉर्मल में आ गया। लो वापस नॉर्मल आ जाता है। 60 और 100 ग्राम तक बढ़ा हुआ वापस कबार भाती से और लौकी से नॉर्मल। आपको सुनता रहता था मैं, और तुलसी और गोल मिर्च खाता था। हाँ, और उसके तुलसी, बाद- गोल मिर्च और लौकी। हाँ, उसके बाद मैं ये प्रोस्टोग्रीट प्रोस्टोग्रीट कर लिया दिया था। आपको सुनता हूँ, आपका ही चैनल देखता हूँ, और कुछ कोई टीवी नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता, आपको ही देखता कालिका हूँ। जी, उम्र कितनी हुई आपकी? मेरी 75 साल हो गई जी। लो, 75 साल की उम्र में जी। बच गए। नहीं तो प्रोस्टेट के कारण से रात भर नींद नहीं आवे, रात भर मुताई करता फिर आदमी, बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, योग करता हूँ मैं। और मेंबर भी बन गए? हाँ, मेंबर हैं अभी। क्या बात। लो बाबूजी, खुश। क्या करते थे पहले? मैं छोटा ही काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ। लकड़ी का काम करते तो भी लाइफ मेंबर बने, जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ। कि भाई देखो, अपने पास जो सामर्थ्य, गुरुजी सेवा कर रहे हैं, चलो उसमें आहुति देते हैं। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद बेटा। तेरे को फायदा हुआ? नहीं बाबा जी, मुझे ब्लड प्रेशर है, उसी के लिए आई। बहुत ब्लड प्रेशर पूरा ठीक हो जाएगा बाबू। 172 अरे राम, 250 तक ठीक किया मैंने। मुक्तावटी और बीपी ग्रेट लेना बेटा। मुक्तावटी, लौकी का जूस, लौकी का यही ठीक करके भेजेंगे। जा बेटा, खुश रहो। आओ बाबू जी। कहाँ से बाबू? मीरा की भक्ति, प्रताप की शक्ति और सांवलिया सेठ की धरती, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हाजिर हुआ हूँ। राजस्थान तो आया हमारा भाई। और मेरे साथ 6 का ग्रुप आया है। पत्नी यशोदा, मदन मोहन जी, शिवदत्त जी, शिव शंकर जी, मुन्ना देवी जी, 6 का समूह आया है 2-4 महीने से। लेकिन मेरे फ्रोजन शोल्डर, ये कंधा दुखने लगा था 8 महीने पहले से। तो रात को थकता था, नींद नहीं आती थी, बीपी थी, तो कोई तकलीफ होगी। जांच करी तो कि आपके मसल्स पेन है, कुछ है। और फिर किसी थेरेपिस्ट को बताया तो उन्होंने कहा कि फ्रोजन शोल्डर है। हाँ। छोटी एक्सरसाइज बताई, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। पेन किलर खाया, स्टेरॉइड भी दिया, 2-2 बार ऐसे 10-10 गोलियां खाई। अब क्या हाल है? अब 3 दिन में मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं 15 से आया हूँ। फ्रोजन शोल्डर 3 ही दिन में? ये बहुत लोगों को कितना कष्ट होता है। तो आया उस दिन तो बॉडी घूम रहा था, और आज मैं पूरा यूं घुमा रहा हूँ। लो, ये नहीं 3 तो दिन ही हुए मुझे, बहुत और कष्ट इतनी होता है थेरेपियाँ फ्रोजन। हो गई, 7-8 तरह की थेरेपियाँ। वो भाप वाली, मसाज, फिजियोथेरेपी, वो इलेक्ट्रो थेरेपी, और क्या क्या हुई। 5-7 से अटैक हुए, दुश्मन भाग गया। भाग गया दर्द? बोलो भाई, भागो यहाँ से। यहाँ तो बड़ा इतना- बीमारी को इतना परेशान कर देते हैं, वो आपका शरीर रूपी घर छोड़ के भाग जाते हैं। बोले भाई, अपना यहाँ गुजार बसर नहीं है, यहाँ तो चारों तरफ से बीमारी को पेल रहे हैं। यहाँ भाइयों बहनों का, थेरेपिस्ट का इतना सहयोग, इतना प्रेम से इलाज करते हैं। कुछ गुस्सा होते भी लेके देखे साधक, लेकिन वो इतना प्रेम से बोलते हैं, गुस्सा का रहता ही नहीं उनके पास। आनंद हो गया, यहाँ तो स्वर्ग मिल गया। चलो खुश रहो, जय हो।
और हर साल आना है गुरु जी, इसलिए हाँ आणो आणो जय। मेरे भी ये साइड थी, पूरा घर कमर में दर्द था, तो रोसाइटी का ठीक हो गया? 3 दिन में ठीक हो गया। लो भाई ये तो जल्दी प्रोग्रेस होगी। बाबा जी मैं तो 2005 से तुम्हें ओ आपको ही देखती हूँ बाबा। सुबह 5 बजे आस्था चैनल चल जाता कोई दूसरा चला दे तो मेरा बहुत जी पता नहीं। दूसरा चला दे तो जी दुख पावे, बाबा ने छोड़ के दूसरे को चला। चलो जाओ जाओ। नौवीं कोटि को